हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। एक अपना भाई जो अपना एक सब्सक्राइबर है, बहुत ज़्यादा उन्होंने डिमांड किया हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे क्रेडिट बी से पर्सनल लोन चाहिए क्योंकि उनकी जो बहन की है भाई सगाई हो रही है। और उस सगाई में वो भाई बहुत ज़्यादा मतलब कि शादी आदि जो भी उनका फंक्शन होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि मुझे उसके रिगार्डिंग भाई पर्सनल लोन चाहिए क्योंकि मैं अपनी बहन को बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत जल्दी से जल्दी लोन चाहिए। और बहुत सारे भाइयों के भाई पिछले कमेंट आते रहते हैं, क्रेडिट बी से इतनी जल्दी आसानी से लोन मिलता नहीं है। तो ये खुशी का समय है, तो मैं आप लोगों को एक स्क्रीन में भाई फोटो लगा दे रहा हूं जिसमें आपको जीमेल नंबर और मोबाइल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे एक बार जा करके संपर्क कर लीजिए। यहाँ पे आपको पर्सनल लोन बहुत जल्दी मिल जाता है। किसी भी बैंक से, आपको प्राइवेट बैंक से अगर आप ले रहे होंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक बार आप संपर्क कर लीजिएगा अगर आपको बहुत जल्द से जल्द चाहिए। तो जैसे कि भाई ने बताया हुआ है कि उनकी जो बहन की शादी वो 1 अप्रैल को है, तो एक बार भाई आप वहां पे जाकर के विजिट कर लीजिएगा और जिस बंदे को भी लोन चाहिए वहां पे जाकर विजिट कर लीजिएगा। अदरवाइज हम लोग क्रेडिट बी से ही बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई देखो जहां से बंदे को लोन मिल पाए मिल जाए, हम लोग यही प्रोवाइड करते हैं कि भाई जिनके फंक्शन है वो रुके ना, जिनकी चीजें हैं वो रुके ना। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं। तो क्या देखो, क्रेडिट बी में बात करने से पहले अगर आपने अपने भाई के चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, लोन मुश्किल नहीं, आसान है, बहुत आसान है। हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करवा देते हैं सारी चीजें करवा करके। ठीक है, अब आप लोग कमेंट कर दिया करो कि आपको कितना लोन चाहिए, कितने सालों के लिए चाहिए, सारी चीजें आप लोग डिटेल से बता दिया करिए, तो जिससे हम लोग को बहुत आसानी होती है आप लोग को समझाने के लिए। तो देखो यहाँ पे जो अभी हम लोग को क्रेडिट बी में पर्सनल लोन प्रोवाइड करने के लिए इंस्टेंट पर्सनल लोन, ये एक ऐप है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 16% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे फीचर्स की बात करते हैं, देखो फीचर्स पे पहले चलते हैं। फीचर्स में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देख सकते हो, तो 100% ऑनलाइन कोलेटरल फ्री लोन आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे पर्सनल लोन की रेंज की बात करें तो 3 रुपए से लेकर के 5 लाख तक का यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड हो जाता है। एक्सेस फंड इंस्टेंटली रेंजिंग ऑफ द 3,000, देखो 3,000 रुपए इन्होंने डाल दिया है वहां, और ये 5 लाख तक का आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। देखो लोन आपको कितने समय में मिल जाएगा, 10 मिनट ये लोग दिखाते हैं, लेकिन बट आपको मैं श्योरली बता सकता हूं, क्योंकि जो बहुत सारे पहले कमेंट आए हैं कि 10 मिनट में बहुत कम लोन मिलता है। एज पर आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा खराब है, आपका 750 से अबव नहीं है, 650 से अबव नहीं है, तो अगर आप गुड की कैटेगरी में नहीं आते हो, बैड की कैटेगरी में आते हो, तो आपको लोन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक 10 मिनट के प्रोसेस में। ठीक है, 24/7 की सर्विस प्रोवाइड मतलब कि हमेशा रहती है। और हैसल फ्री डॉक्यूमेंट्स मतलब कि से गुड बाय टू कंप्लीटली पेपर वर्क, वी मेक द डॉक्यूमेंटेशन अ ब्रीज ऑफ फॉर यू। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने कहा है कि भाई देखो आपका डॉक्यूमेंट्स से कोई मतलब नहीं होता। पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो ऑलरेडी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो 16% से लेकर के 29.95% एज पर सिविल स्कोर पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप लोन अमाउंट ले रहे हो, कितने सालों के लिए ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 13,750 रुपए, 150 रुपए से लेकर के 13,750 रुपए तक की आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है एज पर आपके लोन अमाउंट पर। अगर आप 1 लाख का ले रहे हो, 50,000 का ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे रिपेमेंट पीरियड की बात करें तो 3 से 24 महीने तक की आपको रिपेमेंट पीरियड मिलती है। मतलब कि 3 महीने से लेकर के आप 2 साल तक के बीच में कभी भी लोन चुका दें, उसके ऊपर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी पेनाल्टी नहीं पड़ेगी। 2 साल तक के आप लोन ले सकते हैं। अगर अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि क्या एलिजिबिलिटी होती है एक लोन अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे आप सिंपल से देख सकते हो। देखो, आप इंडिया के सर्टेन सिटीजन होने चाहिए। एज लिमिट जो होती है 21 से 60 साल की आपको एज लिमिट देखने को मिल जाती है। मंथली अगर इनकम की हम लोग बात करते हैं, अगर आप किसी भी जॉब पे काम करते होगे, 10,000 आपकी मंथली इनकम है, आसानी से आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते होगे। और आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी कि 21 साल के से आप ऊपर होने चाहिए, तभी आपको आसानी से लोन मिलेगा। और कोई भी भाई हो जो यार 21 साल के ऊपर होता है, तभी यार वो उनको पर्सनल लोन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तभी वो ऐसे फैसले लेते हैं कि मुझे किसी को गिफ्ट करना है, मुझे अपना घर बनवाना है, मुझे अपने मतलब कि पापा की फाइनेंशियली फ्रीडम को फ्री करना है। तो ये सारी चीजें आपके साथ तभी होती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करी जाए तो फोटोग्राफ आपकी सेल्फी फोटो लगेगी, और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको पैन कार्ड केवल देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड और पासपोर्ट। देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स में भी अब आज के समय में बहुत कम चीजें लगती हैं जो इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप 2 लाख का लोन लेते हैं, तो 2 लाख का लोन अगर आप लेते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ।
तो 2 लाख का लोन लेते हैं और इस हम लोग चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर, ठीक है। तो इनका ईएमआई कैलकुलेटर बहुत खराब सा मेरे को दिखाई देने लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। अब मान लेते हैं कि 2 लाख का जो आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो, इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कोई भी लोन प्रोसेस करने से पहले, कोई भी लोन मेरे भाई आप लोग जब भी लेने जाते हो ना, वो लेने से पहले एक बार आप लोग अपना कैलकुलेशन बैठा लिया करिए, जिससे आपको बैंक बेवकूफ ना बना पाए। इस वजह से हम लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और आपको साझा करते हैं हर एक चीज से, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि हम लोग को, जैसे भाई का जो अमाउंट था वो 1.5 लाख था, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। अब 1.5 लाख, अब कितने % का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चल रहा है, अब आपको वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे फीचर्स वाले सेक्शन पे शायद में भी था, तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन पे, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16% से लेकर के 29% तक का था। तो हम लोग यहाँ पे एक रेंज ले लेते हैं, जैसे उन्होंने सिविल स्कोर अपना चेक करके बताया हुआ था, तो उनका जो रेंज था 29, मतलब कि उन्होंने बताया हुआ कि भाई उनका 18% का 1.5 लाख का लोन के अकॉर्डिंग बन रहा है। अब ये वो 1 साल के अंदर अपना लोन चुका देंगे, तो उनकी जो मंथली किस्त जाएगी 13,752 रुपए जाएगी। टोटल जो ब्याज देना पड़ेगा 15,024 रुपए उनको टोटल ब्याज देना पड़ेगा। टोटल जो पेमेंट की बात करी जाए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 1,65,024 रुपए उनको टोटल जो पेमेंट है वो बैंक को देनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप अपनी ईएमआई मतलब कि मार्च में या अप्रैल से स्टार्ट करवाते हैं, अगर आपको अप्रैल में जो लोन है वो आपको मिलता है, अप्रैल में अप्रूव होता है आपका लोन अप्रैल के फर्स्ट महीने से, ठीक है, तब आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे आपकी किस्त देखें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे 2024 वाले में, तो अप्रैल से आपकी किस्त का पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल अमाउंट जितना अमाउंट आपने बैंक से लिया उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है। जैसे आपकी जो अप्रैल में जो आपकी किस्त जाएगी 11,502 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके साथ जो ब्याज लग रहा है 2250 रुपए लग रहा है। मई में अब देख सकते हैं जैसे धीरे धीरे 12,576 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, अब उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 1175 है, मतलब कि 1,175 रुपए आपका उसके साथ ब्याज लग रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो ये सारी चीजें आपको देखने को बहुत आसानी से मिल जाती है इस ईएमआई कैलकुलेटर की। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। मान लीजिए कि अगर आप 3 लाख का लोन लेते हैं, ठीक है, और 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए लेते हो, 14,977 रुपए आपकी ईएमआई जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको क्या क्लियर कर रही हैं कि जो आपका ईएमआई वाला पोर्शन है, जो बैंक में भाई ऐसे हाथ से कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, कुछ भी ईएमआई बता देते हैं, तो उससे तो कम से कम आप बच रहे होंगे ना। तो ये सारी चीजों से जब आप बचेंगे तभी आपको एक अच्छा लोन प्रोवाइड होगा, और आपका जो माइंड है वो आपके डर से खत्म हो जाएगा। मतलब कि आपका जो अंदर का डर होता है ना कि यार लोन लेने जा रहे हैं, कितना बड़ा कर्जा है, ये सब कुछ, तो वो आपके माइंड से खत्म हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको लोन नहीं अप्रूव होता है यहाँ से क्रेडिट भी ऐप से, तो देखो यहाँ पे इन्होंने अप्लाई करने का ऑप्शन भी बताया हुआ है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई वाले अगर हम सेक्शन पे जाते हैं तो सीधे आपको इनके ऐप डाउनलोड करना है, साइन इन अपना यूजर नेम साइन इन कर लेना है, इंटर योर बेसिक इंफॉर्मेशन और चेक एलिजिबिलिटी, ठीक है। अगर वहां पे चेक एलिजिबिलिटी मतलब कि अपना पैन कार्ड डाल करके आपको चेक करना पड़ेगा। वेरीफाई योर प्रोफाइल बाय अपलोडिंग केवाईसी डॉक्यूमेंट। केवाईसी डॉक्यूमेंट में भी हम लोग ने बताया केवल आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। प्रोवाइड योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए जिस बैंक में आप अपना अमाउंट इससे मंगवाना चाहते हैं। चूज योर लोन अमाउंट एंड टेन्योर, अपने टेन्योर और लोन अमाउंट बता दीजिए जिससे आप जितना आपको मतलब कि कितना लोन चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए, वो आप बता दीजिए। 5th स्टेप है, 6th स्टेप में गेट द लोन डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट योर बैंक, मतलब कि आपके सीधे बैंक अकाउंट में आपका लोन आ जाएगा। अब बेसिकली अब कुछ लोग होते हैं जैसे कि भाई देखो कोई भी जिसका भाई सिविल स्कोर बहुत ज्यादा खराब होता है तो उसके साथ दिक्कत क्या होती है, उसको लोन नहीं मिलता है, वो बैंक मैसेज कर देती है। अब कोई लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं उसके लिए हम लोग ने ऑप्शन दे दिया कि भाई आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन पे, वो वाला आप नंबर जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो नंबर मिलेगा उस नंबर पे जाकर के आपको फोन कर लीजिए, बात कर लीजिए। आपको हिंदी में सारी चीजें बात होगी, वहां पे जाकर के आप अपनी साझा कर सकते हैं अपनी जो आपकी परेशानी हो। अगर आपको लोन चाहिए हो तो लोन ले लीजिए, आपको आसानी से वहां से लोन प्रोवाइड हो सकता है। अदरवाइज आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट करिए। कमेंट का हम लोग हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं, हर एक चीजों का समझते हैं। तो ये जो चैनल है आपको लोन लेने से लोन दिलाने के लिए आसान चैनल है। मतलब कि लोन आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, बहुत आसान है। हम लोग की ये लाइन बन गई है भाई कि लोन लेना मुश्किल नहीं आसान है। तो देखो जो अपने जो भाई हैं जिनको भाई अपनी बहन की शादी में बढ़िया से गिफ्ट उनको देना था, वो मे बी इस वीडियो से देख करके उनको पता चल गया होगा कि मेरी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मेरा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो वो इस वीडियो से उनको पता चल जाएगा। अगर वो क्रेडिट बेस से लोन लेना चाहते हैं या हमने जो उनको नंबर प्रोवाइड करा है उससे लोन लेना चाहते हैं तो आसानी से ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो
तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम लोग उसकी वीडियो दिखा देंगे। और इस EMI कैलकुलेटर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप पहले अपने सारी चीजें कैलकुलेट करके खुद से देखिए, जिससे आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए हर एक चीज को लेकर के। ठीक है, तो जय हिंद।